हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछले वीडियो में अपना लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका अध्याय 11। कंप्लीट किया आपने पिछले वीडियो में। आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 12 जो कि है हमारा विद्युत। जो भी है हमारा क्या, विद्युत। किसी किसी बुकों में आपको वैद्युत लिखा मिलेगा तो आप उससे बिल्कुल नहीं घबराएंगे। क्या पढ़ें हम? आज पढ़ेंगे विद्युत। हमारे जीवन में विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण हम कह सकते हैं हमारे समाज में एक क्रांति सी आ गई है। हर एक व्यवसाय में क्रांति आ गई है। सारे व्यवसाय हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्या, विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा क्या होती है और परिपथ। विद्युत धारा की डिफिनीशन में एक वर्ड यूज होता है आवेश। एक वर्ड यूज होता है आवेश। तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं आवेश क्या होता है। हालांकि आप आवेश 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसी से जुड़ा हुआ है हमारा आवेश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवेश क्या होता है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, आवेश। ये हमारा पहला टॉपिक वैद्युत आवेश या आवेश। कोई आपसे पूछे वैद्युत आवेश या आवेश किसे कहते हैं, तो आप उसे इसी प्रकार से परिभाषित कर देंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव, अर्थात वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, हम आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आप बता सकते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कई कई बुकों में कैपिटल क्यू भी यूज होता है, लेकिन यहाँ देख लीजिए विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्र क्या होता है, कूलाम क्या होता है। इसका मात्र क्या होता है, कूलाम होता है। इसके कई सूत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो जिसमें से एक विद्युत धारा की डेफिनेशन से है आवेश इक्वल टू होता है आई टी, मीन्स क्यू इक्वल टू होता है आई टी, आवेश बराबर क्यू आवेश हो गया, आई विद्युत धारा हो गई, टी समय हो गया। तो आवेश बराबर हम क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा गुणे समय। और सेकंड फार्मूला हमारा क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2, तो इसका एक साइड बराबर है तो हम दूसरा साइड भी बराबर कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एन ई इक्वल आई टी। तो हमें आवेश से जुड़े हुए 3 फार्मूले यहाँ मिल गए हैं। एक क्या मिल गया, 2 फार्मूले हो गए, ये क्यू इक्वल टू आई टी और एक क्यू इक्वल टू एन ई। और यहाँ से हम दोनों को इक्वल करके जनरेट किए हैं एक नया फार्मूला एन ई इक्वल आई टी। ये न्यूमेरिकल लगाने में फार्मूले हमारे यूज होते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे सिंबल्स मैंने एक बार बता दिए थे, फिर आप एक बार देख ले। जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और आई क्या है, विद्युत धारा है, और टी क्या है, समय है। और यहाँ मैंने ब्रैकेट में आपको बताया है कि ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश होता है। माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश होता है। आप इसे माइनस दिखा सकते हैं और आप ऋणावेश लिखें, या सामने इसके क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। ये अक्सर करके एग्जाम में और कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, हाँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश होता है। हम ये कहें या फिर ये बता दें कि माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम। और एक प्रोटॉन पे यहाँ मैंने लिखा है एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पे जहाँ ऋणावेश होता है ये क्या होता है, धनावेश होता है। आवेश उतना ही होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का धनावेश होता है। आवेश दोनों पे बराबर होते हैं, पर कितना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो अगर कोई पूछे कि आप धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश कहते हैं, तो धनावेश मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करना,
और ऋणावेश मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना। धनावेश पूछें तो आपकी बुकों में कुछ समरी में मिला है हमें कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं और रेशम में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। और एक परिभाषा मिली थी कि यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, एबोनाइट की छड़ को से बिल्ली की खाल से रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं और बिल्ली की खाल के में उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के एबोनाइट की छड़ में चले आते हैं। तो इस तरह से आप धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा बता सकते हैं। हालांकि यहाँ मैंने डेफिनेशंस आपको बता दी है, डेफिनेशंस आप ना लिखें, तैयार रखें बस केवल। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा। आइए जान लें कि कूलाम किसे कहते हैं। कूलाम की परिभाषा कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कूलाम Q इक्वल टू क्या होता था हमारा IT। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। हम ये कह सकते हैं, परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, Q इक्वल IT, Q इक्वल IT। तो हम चाहें ये कह दें कि 1 सेकंड में ये हमारा 1 कूलाम हो गया, 1 कूलाम। और अगर हम आप दोनों परिभाषाएं ये चाहे ये कह दें कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा। चाहे ये कह दें कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो चालक में प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा। इस तरह से आप इसे तैयार कर लेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी क्रम में जो विद्युत परिपथ और विद्युत धारा से रिलेटेड है, तो आइए उसे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आइए इसे हम आपको NCERT बुक में भी दिखा देते हैं। ये देखिए आपके NCERT बुक में, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।